नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई दिन भर की ताज़ा खबरों को। तो इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। तो फर्स्ट अपडेट है हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले, 26 मई तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, सप्ताह में 2 दिन खुलेंगी ये दुकानें। तो हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में शनिवार को अहम निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में लागू कोरोना कर्फ्यू को 26 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया है। इससे पहले कोरोना कर्फ्यू 17 मई सुबह 6 बजे तक लगाया गया था। कैबिनेट ने फैसला लिया कि सप्ताह में अब 3 घंटे के लिए 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को हार्डवेयर की दुकानें खुली रहेंगी। अन्य दुकानें पहले की तरह दिन में 3 घंटे के लिए खुली रहेंगी। कैबिनेट ने फैसला लिया कि शहरी क्षेत्रों में जहां पर वन निगम के डिपो हैं वहां अंतिम संस्कार के लिए प्रदेश सरकार मुफ्त लकड़ी देगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लकड़ी काटने का अधिकार है उनके अनुसार लकड़ी काटी जा सकेगी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड, ऑक्सीजन और दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर को रिफिल करने की स्थिति नहीं है। कैबिनेट ने परोर, सोलन, मंडी और शिमला में बेड कैपेसिटी बढ़ाने की समीक्षा की। नए मेकशिफ्ट अस्पतालों की स्थापना के बारे में भी चर्चा की गई। अस्पतालों में पहले 15 मीट्रिक टन अब 30 मीट्रिक टन कोटा रहेगा। आने वाले समय में 50 से 55 मीट्रिक टन की आवश्यकता रहेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते मेडिकल कॉलेजों में बेड बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को सर्वे करने के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा बात करें तो महामारी के चलते मंत्रिमंडल ने प्रदेश के लोगों से शादियों को स्थगित करने की अपील की है। अगर स्थगित करने की स्थिति नहीं है तो घर पर 20 लोगों के साथ ही विवाह समारोह होंगे। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि जो इसकी अनुपालना नहीं करेंगे उन पर डिजास्टर मैनेजमेंट में सख्त कार्रवाई होगी। नेक्स्ट अपडेट है, आज और कल मौसम साफ, 18 से फिर बारिश बर्फबारी के आसार। तो हिमाचल प्रदेश में रविवार और सोमवार को मौसम साफ रहने के आसार हैं। 18 मई से प्रदेश में दोबारा बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। 19 मई के लिए पूरे प्रदेश में भारी बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 18 मई को मध्य पर्वतीय जिलों के लिए येलो अलर्ट है। प्रदेश में 21 मई तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। नेक्स्ट अपडेट है, लाहौल में शाम 5 बजे के बाद बिना रिपोर्ट वाहनों को एंट्री नहीं। तो बिना कोविड टेस्ट के शाम 5 बजे के बाद किसी भी वाहन को लाहौल स्पीति घाटी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लाहौल स्पीति प्रशासन ने सिसु हेलीपैड में कोविड टेस्ट की प्रक्रिया शुरू की है। यहां पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक टेस्ट होंगे। नेक्स्ट अपडेट है, कोरोना संक्रमितों के लिए दैनिक आधार पर होंगे ध्यान व योग के ऑनलाइन सत्र। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने आयुष विभाग के माध्यम से कोरोना संक्रमित मरीजों को शारीरिक रूप से मजबूत करने के साथ उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आयुष घर द्वार कार्यक्रम शुरू किया है। हमीरपुर जिले में अभी ऑनलाइन ये कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए वर्चुअल ग्रुप गठित किए गए हैं। जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर सरिता राणा ने बताया कि जिले में आयुष घर द्वार कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के नेतृत्व में 75 वर्चुअल ग्रुप बनाए गए हैं। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से जुड़े 13 प्रशिक्षित स्वयंसेवी भी योग और ध्यान सत्र में सहयोग देंगे। तो नेक्स्ट अपडेट है, कच्चे माल के दाम कई गुना बढ़ने से बंद होने की कगार पर लघु उद्योग। तो कोरोना संक्रमण में प्रयोग होने वाली दवाई के कच्चे माल के दाम कई गुना बढ़ने से लघु उद्योग बंद होने की कगार पर हैं। सरकार और विभाग का कच्चे माल पर कोई नियंत्रण न होने से थोक विक्रेता मनमाने दाम वसूल रहे हैं। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सैनिटाइजर सबसे जरूरी है। सैनिटाइजर में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, IPA और पंप का इस्तेमाल होता है। IPA पहले 90 रुपए लीटर था। तो नेक्स्ट अपडेट है, लोगों को खेतों से जुड़ने का संदेश दे रहे 83 साल के बुजुर्ग गुरदास। तो वैश्विक महामारी कोरोना की चपेट में आकर हताश लोगों को सारड़ा के एक 83 वर्षीय बुजुर्ग खेतों से दोबारा जुड़ने का संदेश दे रहे हैं। अभी गेहूं की कटाई के बाद उपमंडल अंब के पहाड़ी क्षेत्रों में खेत खाली पड़े हैं। विधानसभा क्षेत्र चिंतपूर्णी की सारड़ा पंचायत के गांव गुरेट के किसान गुरदास राम कोरोना कर्फ्यू के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में अपनी जमीन में मक्की की फसल तैयार कर किसानों और युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। कहते हैं कि अगर हम अपने खेतों में मेहनत मजदूरी करेंगे तो हमारी जमीन सोना उगलेगी। कहा कि लोगों का खेतबाड़ी से मोह भंग हो चुका है। इससे धीरे धीरे पहाड़ी क्षेत्रों के खेती योग्य खेत घास का मैदान बनते जा रहे हैं। कहा कि अगर हर किसान अपने खेतों में काम करेगा तो हमें कुछ न कुछ फायदा जरूर होगा। उन्होंने गत वर्ष लॉकडाउन दौरान भी मक्की की खासी फसल तैयार की थी।
तो नेक्स्ट अपडेट है, सरकारी स्कूलों में 18 मई से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र। तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 18 मई से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। पहली से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को नई कक्षा का सिलेबस पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा। बीते दिनों हुई पिछली कक्षा के सिलेबस की रिवीजन के आधार पर 30 मई तक पहली से 8वीं कक्षा का FA1 मूल्यांकन किया जाएगा। 31 मई तक स्कूल में दाखिले देने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। नेक्स्ट अपडेट है, कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी शुरू, गठित होगी टास्क फोर्स। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड-19 की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने पीडियाट्रिक टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया है। तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने की आशंका है। तो स्वास्थ्य मिशन निदेशक निपुण जिंदल ने बताया कि यह फोर्स मई पर उचित परामर्श देने के अलावा विभिन्न PICU, MNICU, SNCU, NBSU आदि में आधारभूत ढांचे की उपलब्धता का अध्ययन करेगी। उन्होंने कहा कि यह टास्क फोर्स इस महामारी से निपटने के लिए आवश्यक मशीनरी, यंत्र और श्रम शक्ति प्रदान करने के लिए उपयुक्त योजना भी तैयार करेगी। नेक्स्ट अपडेट है, प्रणय ने इजाद की तकनीक, शराब पीकर ड्राइविंग सीट पर बैठे तो स्टार्ट नहीं होगी गाड़ी। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के तलिहाड़ वार्ड निवासी प्रणय शर्मा ने CM स्टार्टअप योजना के तहत एक ऐसा उपकरण बनाया है जो शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर ऐसा शिकंजा कसेगा कि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। प्रणय शर्मा ने इसे DND रोधक नाम दिया है। इस उपकरण को गाड़ी में इंस्टॉल करना होगा। इसमें कैमरा और सेंसर लगा है। जैसे ही कोई व्यक्ति शराब पीकर ड्राइविंग सीट पर बैठेगा तो यह सिस्टम गाड़ी को लॉक कर देगा और गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। वहीं घर वालों के मोबाइल पर भी इसका मैसेज चला जाएगा। इससे जहां हादसों में कमी आएगी वहीं लोग भी सुरक्षित रह पाएंगे। अपडेट है, सोलन कोविड के बीच NH किनारे फेंके मरे हुए 150 मुर्गे मुर्गियां। तो कोविड के बीच कालका शिमला NH पर बुर्री के समीप अज्ञात व्यक्ति ने करीब 150 से ज्यादा मरे हुए मुर्गे मुर्गियां फेंक दिए। स्थानीय लोगों ने जब सुबह मरे हुए मुर्गे मुर्गियां को देखा तो हड़कंप मच गया। प्रशासन को तुरंत इसकी सूचना दी गई। इसके बाद स्थानीय प्रशासन से SDM अजय यादव समेत पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने भी मौके का निरीक्षण किया। SDM ने इसकी जाँच के आदेश भी दिए हैं। सैंपल लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मरे हुए मुर्गे मुर्गियों को गड्ढे में दबा दिया गया। जानकारी के अनुसार कुछ माह पूर्व भी कालका शिमला NH पर धर्मपुर के समीप भी मरे हुए मुर्गे मुर्गियां मिले थे। जानकारी के अनुसार कालका शिमला नेशनल NH 5 पर पहले भी जनवरी माह के शुरू में लगातार 4 दिन मृत मुर्गे फेंके पाए गए थे। नेक्स्ट अपडेट है, GS बाली बोले कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को बालिग होने तक कांग्रेस हर माह देगी 2000। तो हिमाचल कांग्रेस कोरोना रिलीफ वर्क कमेटी के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री GS बाली ने ऐलान किया कि कोरोना महामारी की वजह से अनाथ होने वाले बच्चों के पालन पोषण का जिम्मा कांग्रेस पार्टी उठाएगी। उनके 18 साल के होने तक कांग्रेस उन अनाथ बच्चों के पालन पोषण के लिए हर माह 2000 रुपए देगी। बाली ने बताया कि प्रारंभिक चरण में 25 अनाथ बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर पार्टी इस योजना को शुरू करने जा रही है। तो नेक्स्ट अपडेट है, OTP से राशन देने का ट्रायल सफल, डिपुओं में व्यवस्था लागू। तो हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को अब डिपुओं में दाल चावल लेने के लिए पोस्ट मशीन में अंगूठा नहीं लगाना पड़ेगा। राशन कार्ड नंबर देकर मोबाइल पर आए OTP को बताकर राशन ले सकेंगे। खाद्य आपूर्ति विभाग के सफल ट्रायल के बाद शनिवार से इस व्यवस्था को लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। जिन उपभोक्ताओं को खाद्य आपूर्ति विभाग के पास मोबाइल नंबर नहीं है उन्हें पहले की तरह पोस्ट मशीन से उंगली लगाकर राशन दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही थी अपडेट दिन भर की। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, कमेंट और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।